ज्योत्सना क्रिकेटा वो काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, अपने समाज के साथ मुखर होकर बोल रही थी, काफी सारे वीडियोस वायरल हुए। क्या पार्टी उनके इस नेतृत्व को किस तरह से देखती है, आंकती है? क्योंकि ये सवाल इसलिए बनता है ना, क्योंकि इसी तरह का निशा भगत जो जेल कैंप के थे वो भी मुखर होकर बोली तो जेल कैंप वालों ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। बिल्कुल साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और साथ साथ आप लोग लड़ाई भी लड़ रहे थे कुर्मी एसटी के स्टेटस के लिए। मुरी स्टेशन में आपके पुराने साथी देवेंद्र नाथ महतो भी थे, वहीं पर आपके पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो भी थे, सब पर केस भी हो गया है। तो आप बताएंगे कि सबसे पहले वहीं पर वार्ता हुआ और सबसे पहले शायद हम बोल रहे हैं, शायद वहीं आंदोलन वापस लेने की बात हुई थी। आखिर हुआ क्या था वहां पे, किस तरह का वार्ता हुआ था और क्या किन विषयों को लेकर समझौता हुआ था? जोहार, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आजसू के दफ्तर में हैं। अभी जो कुर्मी आंदोलन जो हुआ था रेल टेका डहरछे का, उसमें ये पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सुप्रीमो सुदेश महतो खुद मौके पर मौजूद थे, मोर स्टेशन में अगुवाई कर रहे थे। साथ ही साथ आजसू के कार्यकर्ता किन किन स्टेशनों पर थे और क्या क्या हुआ और ये आंदोलन किस तरह से खत्म हुआ, क्या कुछ बातचीत हुआ और आगे क्या इसका भविष्य लगता है, तमाम विषयों पर बात करेंगे। मेरे साथ आजसू पार्टी के महासचिव हैं संजय मेहता। शुक्रिया। जोहार संजय जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकल खबर के तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार है, सभी को जमे जमे जोहार है। कैसा रहा आप लोगों का रेल टेका आंदोलन? सुदेश महतो खुद मौजूद थे मोर स्टेशन में। सबसे पहले तो ये पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये समाज का आंदोलन था और समाज के आंदोलन को पार्टी ने समर्थन दिया था। तो एक सामाजिक मांग है और उसका आंदोलन चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो आंदोलनकारी लोग हैं वो आकलन अपने अपने तरीके से इसका कर रहे हैं कि ये कितना सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, कितना सफल रहा। लेकिन फिलहाल हम लोग झारखंड की जो समावेशी राजनीति है उस पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और झारखंड के जो बड़े पहलू हैं, झारखंड की स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पुनर्वास की नीति, यहाँ पर ओबीसी को रिजर्वेशन, यहाँ पर आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन, यहाँ पर निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन, यहाँ पर 3rd और 4th ग्रेड में नौकरियों में लोगों को मौका मिलने की जो बात है। झारखंड के अंदर आपको याद होगा कि 3,26,049 पोस्ट जो हैं उसमें 1,58,846 पोस्ट खाली हैं। तो इस पोस्ट पर कैसे नियुक्तियां होंगी? लगभग 1,60,000 लोग संविदा पर और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त हैं। तो जो आउटसोर्सिंग और संविदा पर हुए हैं उनको अस्थायीकरण नहीं मिल पा रहा है। सरना धर्म कोड है, पेशा कानून है, ऐसे बहुत सारे मसले हैं, उन पर भी हम लोग अपना ध्यान केंद्रित। देखिए, राजनीतिक दल का कार्य करने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। मुद्दे आते हैं सामने, समर्थन देना और ये तमाम तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो समाज अपना काम कर रहा है और संगठन अपना काम कर रहा है। तो आजसू पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कहाँ कहाँ किन किन स्टेशनों पर कब तक थे डटे हुए, किस तरह का समर्थन था? ये नहीं, सामाजिक तौर पर जब लोग उतरे ट्रेन की पटरियों पर तो हमारे संगठन की ओर से प्रभारी नियुक्त किए गए थे। तो सभी प्रभारियों ने अपना अपना दायित्व निभाया। जैसे हेशालोंग स्टेशन पर हरिलाल महतो जी थे, चरही में हमारे तिवारी महतो जी थे, गिरिडीह और बोकारो के क्षेत्र में हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने मोर्चा संभाला, डॉक्टर लंबोदर महतो जी ने मोर्चा संभाला, आदरणीय सुदेश महतो जी ने मुरी स्टेशन में जाकर के लोगों से मुलाकात की। तो इस तरह से तमाम कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में वहाँ पर जमे हुए थे और समर्थन दे रहे थे। पार्टी में आपके बहुत तरह के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो ट्राइबल भी हैं, कुर्मी भी है। कुर्मी नेताओं को तो आपने निर्देश दे दिया, लेकिन जो ट्राइबल नेता हैं जैसे कि डॉक्टर देवशरण भगत और बाकी तमाम लोग, उनसे क्या उम्मीद थी? वो लोग कहीं दिखे नहीं। देखिए, संगठन का जब कोई फैसला होता है तो संगठन फैसला ले रहा होता है और उस वक्त व्यक्ति और आप किस समुदाय और जाति से संबंध रखते हैं ये मायने नहीं रखता। जैसे मैं तो नहीं हूँ, लेकिन इस पहलू पर मेरी बात भी सामने आ रही है। तो मेरा कहना ये कि जब संगठन कोई फैसला लेता है और सभी लोग थे और सभी इस फैसले के साथ हैं। उस दिन उनका एक कार्यक्रम था रांची यूनिवर्सिटी में, आप देवशरण भगत जी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इस पहलू पर अपना विचार वहां पर रखा था, ऐसा बात नहीं है, और उन्होंने बयान भी दिया मीडिया के समक्ष। तो बिल्कुल एकरूपता है इसमें और सभी लोग साथ हैं इसमें। एक और महिला कार्यकर्ता हैं, उनका क्या ये था, ज्योत्सना क्रिकेटा, वो काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, अपने समाज के साथ मुखर होकर बोल रही थी, काफी सारे वीडियोस वायरल हुए। क्या
पार्टी उनके इस नेतृत्व को किस तरह से देखती है, आंकती है? क्योंकि ये सवाल इसलिए बनता है ना, क्योंकि इसी तरह का निशा भगत जो जेल कैंप के थे, वो भी मुखर होके बोली तो जेल कैंप वालों ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। यही तो आजसू की खासियत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है और सबको अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई जाकर के रेल की पटरियों पर आंदोलन कर रहा है, वो उसका संवैधानिक अधिकार है। कोई उस संवैधानिक अधिकार का विरोध भी कर रहा है तो वो भी उसका संवैधानिक अधिकार है। तो हम संविधान के मूल्यों का, सिद्धांतों का, उसके एक एक अनुच्छेद का पालन करने वाले लोग हैं और जो भी व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारों को रख रहा है, हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं। किसी के भी विचार से हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी अपने संवैधानिक अधिकारों का भरपूर उपयोग करें, तभी संविधान सशक्त होगा। और हम लोग कभी भी जो राजनीति करते हैं वो जाति और संप्रदाय से उठकर समावेशी राजनीति करती है। आजसू सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो आजसू झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बिल्कुल साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और साथ साथ आप लोग लड़ाई भी लड़ रहे थे कुर्मी एसटी के स्टेटस के लिए। मुरी स्टेशन में आपके पुराने साथी देवेंद्र नाथ महतो भी थे, वहीं पर आपके पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो भी थे, सब पर केस भी हो गया है। तो आप बताएंगे कि सबसे पहले वहीं पर वार्ता हुआ और सबसे पहले शायद हम बोल रहे हैं, शायद वहीं आंदोलन वापस लेने की बात हुई थी। आखिर हुआ क्या था वहां पे, किस तरह का वार्ता हुआ था और क्या किन विषयों को लेकर समझौता हुआ था? तो ये तो पहले ये जो प्रोटेस्ट था वो प्री अनाउंस था। पहले से अनाउंस किया गया था कि इतने तारीख को रेल पटरियों पर लोग आंदोलन करने आएंगे। तो प्रशासन की अपनी पूरी तैयारी थी, राज्य पुलिस प्रशासन की और रेलवे की, आरपीएफ की और डीआरएम के लेवल से तमाम तरह के जो भी रेल लाइन है उसमें अपनी तैयारियां थी। और जब आप इस तरह का बड़ा आंदोलन कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर बातें ऊपर लेवल तक जाती हैं। तो वहाँ से जो संदेश प्रसारित किया गया कि ठीक है, आप लोगों की जो मांगे हैं आप अपना अपना मेमोरेंडम जो है हम लोगों को दे दीजिए और आपकी बातों को ऊपर लेवल तक पहुँचा दिया जाएगा और फिर आप लोगों से बातचीत की जाएगी, वार्ता की जाएगी। तो इसी पहल पर फिर अभी फिलहाल इसको ये किया गया है। तो जो ऊपर लेवल की जो वार्ता होगी, कब होगी, किन के साथ होगी, कौन कौन लोग होंगे, ये सब कुछ तय हो पाया है? फिलहाल आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है, समाज इस पर तय करेगा और समाज के लोग तय करेंगे कि कौन लोग जाएंगे वार्ता में, नहीं जाएंगे। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक तौर पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और लोग अपने अपने स्तर से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, फिर से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समाज का आंदोलन है, फैसला समाज लेगा। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के फैसले के लिए हम अपने पार्टी के आंतरिक फैसलों के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन समाज का एक व्यापक दायरा होता है और उसके अपने अपने नेतृत्वकर्ता होते हैं। तो उन नेतृत्वकर्ताओं के ऊपर मैं इस बात को छोड़ता हूं कि वो क्या तय करेंगे और जो जिस पर सहमति बनेगी उसके अनुसार वो लोग निर्णय लेंगे और उसके अनुसार फिर हम लोग भी अपना जिस तरीके का साथ देना होगा वो देंगे। रेल टेक आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, 3 स्टेट, 100 से अधिक स्टेशनों पर आपका प्रभाव दिखा। तो अब आंदोलन के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया में दिख रहा है, क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। एक तरफ जेल के वाले भी क्रेडिट ले रहे हैं, आजसू वाले भी क्रेडिट ले रहे हैं। कौन सफल कराया इसको? मैं बताना चाहता हूँ, ये तो 75 सालों से आंदोलन चल रहा है। 75 साल पहले ना आजसू पार्टी थी और 75 साल पहले ना ये नए नवेले लोग थे। एक समाज के आंदोलन को, जिसे समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने 75 सालों से सींचा है और कोई ये कह रहा है कि इसको हमने सफल बनाया, तो ये या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या तो आप समाज को छोटा दिखाना चाहते हैं और कुछ को बड़ा दिखाना चाहते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की सफलता नहीं, ये सामाजिक सफलता है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट सफल हुआ है। पॉलिटिकल पार्टियां कैटलिस्ट के तौर पर अपना उनको समर्थन दिए हैं। हमने आपके पीठ पे हाथ रखा कि आप ये कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ हैं। तो ये कहना कि हमने सफल करा दिया, मैं भी नहीं कहूँगा कि आजसू ने इसको सफल करा दिया। मैं कहता हूँ इसको समाज ने सफल कराया है। समाज ने अपना बड़ा योगदान दिया है। बहुत बड़ी डींगे हाँक देने से और बहुत बड़ी बातें कह देने से आप बड़े नहीं हो जाते हैं। तो जो लोग भी इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मैंने सफल करा दिया, मेरे कारण सफल हुआ है, ये बहुत नैरो माइंडसेट है। इसका मतलब कि समाज के 75 सालों के संघर्ष को आप छोटा साबित करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये समाज ने किया है।
कोटशिला में हिंसक झड़प भी हो गया था, तो सुदेश महतो पूरी टीम कोटशिला जा रहे थे, झालदा में रोक दिया गया था, आप भी उस टीम में मौजूद थे, हुआ क्या था एक्चुअली? एक्चुअली जब हम लोग जाने लगे तो झालदा पुलिस आई और बॉर्डर पे वहाँ पे उन्होंने बैरियर लगा दिया, कहने लगे कि नहीं जाने देंगे। तो हमने कहा क्यों नहीं जाने देंगे? तो उन्होंने कहा कि बस लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो बोले, हमारे जाने से लॉ एंड ऑर्डर क्या ब्रेक हो जाएगा? जो पीड़ित है उनसे मिलना चाहते हैं, और आपको लगता है कि अगर पुलिस वालों को भी कुछ नुकसान हुआ है तो हम लोग पुलिस वालों से भी मिलेंगे, उनसे भी उनका हाल चाल जानेंगे। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। तो हमने फिर एसपी से बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, आप तो किसी के डेमोक्रेटिक राइट को ऐसे नहीं आप रोक सकते हैं, जाना हमारा अधिकार है। और बाकायदा बंगाल पुलिस ने हम लोगों को परमिशन दिया था जाने के लिए, और हमारा रूट मैप तैयार था। और सुदेश कुमार महतो जी की जो सुरक्षा में हैं, तो उनके पास लेटर भी था। तो हम लोगों ने लेटर प्रोड्यूस किया वहाँ पे, तो वो लेटर भी मानने को तैयार नहीं हुए। फिर थोड़ा जब हम लोग अग्रेशन दिखाए, थोड़ा हम लोग सामने से लड़ने लगे, और हम लोगों ने कहा एसपी साहब को कि गाड़ी तो किसी भी परिस्थिति में जाएगी। तो फिर वो लोग भारी सुरक्षा व्यवस्था में एकदम 400-500 पुलिस आई गाड़ियों के साथ, 5-7 गाड़ियों के साथ, और गाड़ियों का पूरा पुलिस वालों का काफिला लग गया, और आसपास की पुलिस स्टेशन, और पूरा सुरक्षा घेरे में हम लोगों को लेकर गई। जैसे लग रहा है कि जैसे हम लोग कोई बहुत बड़े ये हैं, और हम लोगों को पीड़ितों से मिलने नहीं दिए। तो अंततः फिर जो कोटशिला में आसू पार्टी का कार्यालय है, तो वहाँ पर फिर जो माहेश्वर हांसदा और जो तमाम 5 शहीद लोग थे जो झारखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, उनको आदरणीय स्वदेश जी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया, क्योंकि उनकी शहादत दिवस भी थी। फिर पीड़ितों को जब ये पता चला तो उनके परिजन मिलने के लिए कार्यालय में आए, तो उनसे फिर मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि 52 लोगों को जेल भेजा गया है, और वहीं पर फिर बातचीत हुआ, और वहीं पर फिर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। अंततः पीड़ितों के घर हम लोगों को जाने के लिए बंगाल पुलिस ने नहीं दिया। तो आगे क्या करेंगे, क्योंकि सबसे संघर्षपूर्ण कोटशिला था, आजसू वहाँ के लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए किस तरह से खड़ा है? हम लोग खड़े हैं, और हम लोग फिर से परमिशन मांग रहे हैं कि हम लोगों को जाने दिया जाए। फिलहाल नहीं मिला है, तो हम लोग एक बार मिलना चाहते हैं, पीड़ितों से जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है। हमें बताया गया कि जिन लोगों के ऊपर 107 था, जैसे कभी किसी के ऊपर कोई FIR हुआ है, कुछ हुआ है, तो आंदोलन से पहले घर से लोगों को उठा लिया गया। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है उसको उठा लिया गया, पढ़े लिखे लोगों को उठा लिया गया, बच्चों को उठा लिया गया, महिलाओं को परेशान किया गया, बुजुर्गों को परेशान किया गया, और गांव में पूरा पुलिसिया जुल्म किया गया है। तो ये क्यों? इस तरह का तो नहीं करना चाहिए। तो फिर अभी देखिए, बातचीत चल रही है, अब आगे क्या होता है, लेकिन हम लोग एक बार जाना चाहते हैं कोटशिला। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे संजय मेहता जी से, और इनसे तमाम विषयों पर बातचीत, तमाम विषयों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।